पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसिस्नानम् संसारमलनाशनम् आज अगर दुनिया में कितनी समस्या है ये देखेंगे तो आज का काल ऐसा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी किसी किसी को ऐसा लगता है पैसा मिल गया है सभी समस्याएं हल हो जाएगी, किसी को ऐसा लगता है कि कुछ वस्तु या तो व्यक्ति मिल जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी, किसी को लगता है सत्ता मिल जाएगी तो समस्या हल हो जाएगी, किसी को ऐसा लगता है कि कुछ प्रतिष्ठा कीर्ति मिल जाए तो समस्या हल हो जाएगी। अलग अलग बातों के पीछे लोग लगे हुए हैं, लेकिन समस्या कम नहीं हो रही और अस्वस्थता बढ़ रही है। अगर सच में समस्याओं का अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन से स्टार्ट करना चाहिए। हम छोटे हैं तो छोटे की समस्या भी छोटी ही होती है, तो लेकिन वही बड़ा रूप ले लेती है बाद में। जैसे हमारे जीवन में क्या समस्या है, हम एकाग्र नहीं हो पाते, ये बड़ी समस्या है। कोई कोई तरुण होने पर भी, बहुत सारी उम्र होने पर भी ऐसा पूछते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कुछ नौकरी नहीं मिल रही, कुछ शादी नहीं हो रही है, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या करूं? ऐसे पूछने वाले भी बहुत हैं। वे लोग भटके हुए मतलब किसी एक जगह पर अपना मन नहीं लगाते, थोड़ी देर ये करते, थोड़ी देर वो करते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं, भटकते रहते हैं। और इस भटकने से मन भी संतुलित नहीं हो पाता, अस्वस्थ बन जाता है, और कुछ बाह्य वस्तु ये मिल जाए बस वो जमा कर दूं तो काम बन जाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो पैसे के पीछे लग जाते हैं, कुछ अधिकार के पीछे लग जाते हैं, कुछ प्रतिष्ठा के, प्रसिद्धि के पीछे लग जाते हैं, कुछ ऐसे ऐश्वर्य के पीछे लग जाते हैं कि जो बस हमें मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा ये जब मिल जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। और जब तक केवल स्वार्थ के बारे में, भोग के बारे में, केवल अपने बारे में सोचते हैं तो समस्या ही समस्या है, समस्या से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। और यही जीवन का मल है, यही समस्या है। आज बचपन में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि बचपन में ही सब कुछ मिल जाए। जब हम बीज बोते हैं, इसलिए खेती कैसे करनी है, कैसे करते ये समझना चाहिए। खेती में से बहुत सारा सीखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भी है इधर, फिर भी नहीं है तो समझ लेना चाहिए। बीज बोते हैं तो तुरंत उगता है क्या? नहीं उगता।
जब उग गया, समझो उग गया, तो तुरंत उसको फूल फल लगते हैं क्या? नहीं लगते। उसको समय चाहिए। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम बीज रूप है। हम समझो कि जन्म लिया, उग गए, बस आज मेहनत करनी, 4 महीने मेहनत कर ली, 4 साल मेहनत कर ली, तो हो गया काम, बस सब कुछ मिल गया। जैसे बीज को राह देखनी पड़ती है, बीज अपने आप को गाड़ देता है, जमीन में गाड़ देता है। उसको पानी मिलना, उसको खाद मिलना, उसको योग्य वातावरण मिलना, ये भी बात है। फिर भी गाड़ देना, ये भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को गाड़ देता है बीज। वैसे हमें अगर बढ़ना है तो अपने आप को गाड़ देना है, ये पहली बात है। हम ऐसे उतावल होंगे, बस एक दिन गाड़ दिया, दूसरे दिन क्यों नहीं उगे, क्यों नहीं पत्ते फूटे, क्यों नहीं फूल आए, ऐसा हम सोचते, और ये उतावल भरी बात है। हम बस अपने काम में गड़ जाए तो बाकी काम होता रहेगा। जब बीज गड़ जाता है जमीन में, उसको पानी मिलता है, उसको वापसा कंडीशन मिलती है, तो वो उगता है, उसको फूलने के लिए योग्य वातावरण बन जाता है और वो अंकुरने लगता है। अंकुरने के लिए भी समय लगता है। जैसे किसी बीज को वो फटाफट उगने लगता है, अंकुरने लगता है, यानी कि दूसरे दिन, तीसरे दिन। किसी बीज को 2-2, 3-3 महीने लगते हैं। हमारा भी बीज कौन सा है पता नहीं, लेकिन वो समय लेगा, अपना समय लेगा, ये बात पक्की है। अगर उसको दवाई छिड़केंगे, कुछ केमिकल दे देंगे तो कदाचित फूटेगा भी, लेकिन उसका टेस्ट चला जाएगा, उसमें से रस चला जाएगा, उसमें जीवन सत्व चले जाएंगे। और इसलिए भयंकर प्रश्न भी है। आज केमिकल सब फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, निसर्ग से अनुकूल हमें चलना चाहिए। ये बात अभी ध्यान में आने लगी है। जब बीज अंकुरता है, अंकुरेगा तो पहले अंकुर आएगा, फिर पत्ते आएंगे, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 2 पत्ते आने लगते हैं तुरंत। 2 के बाद फिर धीरे धीरे उसको टहनियां आती है और 2-2, 4-4 पत्ते फिर बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसको समय चाहिए। उसको जब फल जल्दी आ जाए, ऐसा अगर सोचेंगे तो जब पहला फल लगता है तो जो अच्छा बागवान है ना, उसको निकाल देता है, फूल भी निकाल देता है, फल भी निकाल देता है। उसका अच्छा पोषण होना चाहिए, तब वो अच्छे फल देगा, अच्छा बढ़ेगा, अच्छा फूलेगा, फलेगा। वैसा हमारा भी है। हम विद्यार्थी अवस्था में फूले फले, हमारा शरीर बढ़े, हमारे इंद्रिय बढ़े, हमारे सप्त धातु बढ़े, हमारे पंचकोश अच्छे सा काम करने लगे। 22-25 साल तक हम पोषित हो जाए, पुष्ट हो जाए। और पुष्ट होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ये योग बताता है। गीता ये योग शास्त्र है, वो बताती है कि अलग अलग गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। अमानित्वम मदम्बित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतस् ज्ञानम, ये ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए। ये क्षेत्र है और ये भूमि में हमें कुछ बीज बोने हैं, उसको बढ़ाना है, फुलाना है, फलाना है। जब कम उम्र में कोई बोलते हैं कि हमें बस मन में आया कर लिया, मन में आया कर लिया। अभी तो साधन सुविधा भी ज्यादा बढ़ी है। कम उम्र में बहुत सारे विषय हमारे सामने आ रहे हैं,
प्रलोभन आ रहे, इंद्रियों के विषय आ रहे, तो बस सामने आ जाए तो उसको भोग ही लेना है, ऐसा थोड़ा ही है। यानी आज समस्या है कि बहुत सारे पाश्चात्य लोग और भारत में भी ऐसी परिस्थिति आने लगी है, वह निर्वीर्य बनते जा रहे हैं। उनमें कोई वीरता शूरता नहीं बची, उनमें पराक्रम नहीं बचा, उनको बच्चे नहीं होते, उनका बीज नष्ट होते जा रहा है। और इसलिए विचार कर रहे क्या करना चाहिए। यानी कम उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ रहे और फिर समस्या बढ़ रही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। योग ने ये यम बताए और इसका पालन हम कर रहे हैं, प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये मायने रखता है, हमें दष्ट पुष्ट होना है। और जो इस उम्र में दष्ट पुष्ट नहीं होगा, अपने आप को संयमित नहीं रखेगा, उसका देश के लिए, संस्कृति के लिए तो उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन में भी, अपने संसार में भी वो सुखी नहीं हो सकता, अच्छा संसार भी नहीं कर सकता, अच्छा ब्याह करके संसार भी नहीं संभाल सकता, यानी हमारा कुटुंब भी नहीं संभाल पाएगा। तो देश की क्या बात, संस्कृति की क्या बात। ये बात दुनिया में विचार करने जैसे, आज विचार करने लगे क्या करना चाहिए, इसलिए योग कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग दृष्टि से क्या करना चाहिए भारत की ओर देख रहे हैं। और हम ये प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। जैसे हर रोज हमें हमारा मल निकालने के लिए, हमारे जीवन में, हमारे मन में, इंद्रियों में जो भी कचरा आता है उसको निकालने के लिए स्नान करते हैं, तो मन का मल, संसार का मल निकालने के लिए गीता रूपी अभ्यास में स्नान करना चाहिए। मल निर्मोचनम पुंसाम, हमारे जीवन का मल, मल क्या क्या है, कामना, वासना, आसक्ति, मोह, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष, ये मल है जीवन के। और शरीर के मल को जैसे जल से, पानी से साफ किया जाता है, हर रोज स्वच्छ किया जाता है, वैसे गीता रूपी अमृत से, जल से हमारे जीवन का मल निकल जाएगा, निकल जाता है। हर रोज हम गीता सुनते हैं, गीता का अभ्यास करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आज इसकी आवश्यकता है। बहुत सारे विद्वान महापुरुष हमें समझाते रहते हैं कि जीवन में क्या आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। बौद्धिक स्तर पर, विचार लेवल पर हमें ऊंचा उठने की आवश्यकता है। हम अपने आप को छोटे समझते हैं। गीता बोलती है तू छोटा नहीं है, तू बड़ा है, बड़ा ध्येय लेकर चल, तू मेरा अंश है, तू मेरा बेटा है। मेरा बेटा होकर के इतनी फालतू बातों में काम कर रहा है, फालतू बातों में समय गवा रहा है। गीता हम पर हंसती होगी, रोती होगी। हंसती इसलिए होगी कि अरे कितना छोटा विचार कर रहा है, ये इतना बड़ा होकर के भी छोटा विचार कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहा। रोती इसलिए होगी कि बार बार समझाने पर भी नहीं करते तो रोती है गीता माता। तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, ये सोचने की बात है। सोचने की लेवल, ऊंची सोच होनी चाहिए, ऊंचे विचार होने चाहिए। भले उसको कितने पाएंगे वो अगली बात है, लेकिन विचार तो सही रखे। बड़े बड़े विचार हमारे दिमाग में आए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, यह बात
हर रोज हमें याद करनी चाहिए। करते हैं हम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। मूल रूप में ऐसा ही हमारा स्वरूप है। और मल आने के कारण, कालिमा आने के कारण हम ढक गए हैं। ये आवरण उठाने के लिए हमें योग की आवश्यकता है, और योग बताया है गीता ने, गीता माता ने। हमारे जीवन का मल अगर निकालना है तो जीवन में हमें कुछ बातें लानी होगी। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का बेटा हूं, यह समझ पहले आनी चाहिए। और इसलिए छोटा विचार करना यह हमारे लिए पाप है। बड़ा विचार ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये पहली बात। और ये पूरी दुनिया में आना चाहिए। बड़ा विचार क्या क्या करते हैं? हमें धन मिलना चाहिए, हमें बस ऐश्वर्य मिलना चाहिए, पदार्थ मिलने चाहिए, व्यक्ति मिलना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, कुछ प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, ऐसे सोचने वाले हैं। लेकिन ये बहुत फालतू बात है। फालतू यानी इसका जीवन में उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको ध्येय बनाकर रखेंगे तो बाकी बातें भी आ नहीं सकती। जब ऊंचा ध्येय रखेंगे, ऊंचे जीवन में, ऊंचे ध्येय में सब कुछ आ जाता है। जैसे राष्ट्र को महान बनाना है, हमें खुद महान बनना है, मनुष्य बनना है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना है, पूरी दुनिया में संस्कृति का काम लेकर जाना है, प्रभु का काम लेकर जाना है। ये बात ऊंचे ध्येय में हम अपने आप को गाड़ देंगे तो बाकी सारी बातें आ जाएंगी। धन आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, ऐश्वर्य आ जाएगा, कीर्ति फैल जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये एक एक बात के पीछे लगने के बाद मूल बात छूट जाती, वो भी नहीं मिलती, और रास्ता भटक जाते। फिर बोलते हमें कुछ नहीं मिला, और पूरा मिलने पर भी समाधान नहीं, संतोष नहीं। जीवन में सही रास्ता मिलने के लिए गीता की आवश्यकता है। संसार का मल निकालने के लिए गीता रूपी जल स्नान में स्नान करना चाहिए, जल रूपी अभ्यास में स्नान करना चाहिए। ऐसा अगर हम हर रोज करते हैं तो निश्चित हम योग्य दिशा में जाएंगे, और योग्य दिशा में चलते जाते तो मंजिल नजदीक नजदीक आती है। और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित जाएंगे। हमारा विश्वास है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, और ये बात हमारे दिल में, दिमाग में भी हम बिठाए। ऐसी बात को जब गीता अभ्यास करते हैं तो एक विश्वास आ जाता है कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये प्रामाणिक प्रयास हमारे जीवन में आ जाए। गीता माता को याद करते हुए उसको नमन करते हैं और मांगते हैं कि हमारा जीवन आपके जैसा, आपके विचारों से भर जाए, आपके भाव से हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाए। आपको नमस्कार है, प्रणाम।